हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने अपने एनसीईआरटी के नोट्स और अदर नोट्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आप लोगों ने मेरे 100+ सब्सक्राइबर करा दिए, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और लास्ट थोड़े टाइम से मैं थोड़ी बिजी थी, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कंटिन्यूटी में वीडियो बनाऊंगी और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपडेटेड। चलिए इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन तो आपको पता है, केमिस्ट्री वाला पहले भी था अभी भी है। ठीक है, बायो वाला पोर्शन भी आपका पहले भी था अभी भी है। ऐड जो हुआ है वो है ये वाला पोर्शन, ओके, आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो सिलेबस में क्या है, पिछली बार भी आपका एनिमल हस्बेंड्री दे रखा था। ठीक है, और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी क्वेश्चन पिछली बार भी थे और इस बार भी इन्होंने अब क्या कर दिया है, सिलेबस जो है सेम कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लास्ट ईयर का पेपर दिखा देती हूँ कि आपके लास्ट ईयर के पेपर में इस वाले पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको समझ में आए कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पिछली बार डिफरेंट आया था वो था कि भैंस की नस्ल कौन सी। ठीक है, तो आपका ये एनिमल हस्बेंड्री वाले पोर्शन में ये वाला कवर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन जो डिफरेंट आया था वो था लीची का प्रोपगेशन का मेथड कौन सा है। ओके, गोट। ठीक है, तो एक आपका पिछले भी ब्रीड से क्वेश्चन आ गया था, भैंस की ब्रीड से क्वेश्चन आया था कि भैंस की ब्रीड कौन सी है, और यहाँ पे आया बकरी की ब्रीड कौन सी नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका हो गया कि लीची के प्रोपगेशन का मेथड कौन सा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिफरेंट आया वो है ये कि बेंट नेक इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच फ्लावर, यानी फ्लावर का डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया। ठीक है, इंस्टीट्यूट के नेम देख चुके हैं। अब इन इंस्टीट्यूट के नेम से आपको बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट का नेम नहीं है। अब देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने जो आपको इकोनॉमिक बॉटनी के नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसमें भी मैंने कुछ इंस्टीट्यूट के नेम लिख रखे थे। ठीक है, और आपको भी क्या करना है, इंस्टीट्यूट के नेम देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो डिफरेंट आया है कि ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो डिसीज से आपके दो क्वेश्चन आ गए, एक रोज वाला क्वेश्चन आ गया एंड एक पोटैटो का क्वेश्चन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग लगा वो था ये कि शुगर केन इन्फ्लोरेसेंस का इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीट रस्ट डिसीज में से इनमें से कौन सा होस्ट रिलेटेड नहीं है। तो डिसीज से आपके अभी तक 3 क्वेश्चन होंगे, एक रोज से, एक पोटैटो से एंड एक व्हीट से। हैम्पशायर ब्रीड जो है वो किस एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ब्रीड से अभी तक आपके 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिफरेंट आया था आपका वो था ये सिडेरोफिलिन से इनमें से कौन सा करेक्ट कमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट जो है करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉइल से आ रखा है आपका, ये एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से हो जाएगा कि रेड येलो कलर ऑफ सॉइल किसकी वजह से होता है। ठीक है, वो है एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से बॉडीज मिक्सचर जो है इनमें से इसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये देखिए इसके ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से है कि आपका जो कौन सा इसमें से जो सीड है वो हीट लेबाइल है। ठीक है, और सॉल्युबल है इन डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलीज। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है ये भी आपका सीरियल से है। ठीक है, अब ये भी एग्रीकल्चर वाले आपके सिलेबस में कवर हो जाएगा। अब इसका भी देखिए जो मैंने आपको इकोनॉमिक बॉटनी का पोर्शन आपको करा रखा है, जो नोट्स दे रखे उसी में ये सीरियल्स वाला आप अच्छे से उसके नोट्स बना लीजिएगा, उसी से आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा समअप कर रखा है आपका कि एग्रीकल्चर वाले पोर्शन और एनिमल हस्बेंड्री वाले 100 नंबर के क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल अगर मैं मिलाऊँ ना तो सिर्फ आपके 15 क्वेश्चन जो है वो अलग आए हैं एनसीईआरटी से। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको मेहनत किस में करनी है, एनसीईआरटी में करनी है या इसमें करनी है। इसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी कि आपको कहाँ से देखना ही देखना है। ठीक है, तो मैं जरा इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से देखा जाए तो डिसीज से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन भी कौन कौन से आए थे, जैसे कि आपका बैंड नेक डिसीज, और आपका पोटैटो से एक आया था कि ब्लैक हार्ट डिसीज और अप टू डेट डिसीज, और एक क्वेश्चन आपका आया था कि व्हीट रस्ट डिसीज के बारे में। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन जो आपके डिसीज वाले पोर्शन हो जाएंगे। सॉइल से आपका एक वो रेड येलो कलर ऑफ सॉइल किसकी वजह से होता है वो क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, सीरियल से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो सीरियल वाला जो पोर्शन है ना ये तो मैंने आपको कवर ही करा दिया है। कैसे कवर करा दिया, जो मैंने इकोनॉमिक बॉटनी वाले नोट्स दिए ना उसी को अच्छे से कर लीजिए, वहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, ये वाला पोर्शन जो है आपका कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक बॉडीज मिक्सचर ये भी आपका एग्रीकल्चर के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगी, बॉडीज मिक्सचर का भी आपको नोट्स जो है किसी दिन प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, एक लीची प्रोपगेशन से वीडियो आ रखा है और एक इंस्टीट्यूट के नेम से क्वेश्चन आ रखा है। अब जो इंस्टीट्यूट वाला है पोर्शन वो भी मैंने आपको क्या है इकोनॉमिक बॉटनी में नोट को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने कुछ इंस्टीट्यूट के नेम दे रखे हैं, तो वहाँ से आप ये वाला टॉपिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एनसीईआरटी की आपकी समअप वाली वीडियो आती है 6 to 12 वाली, ठीक है, महेश सर की आई थिंक आती है, उसमें भी एनसीईआरटी के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सब एक जगह लिख रखे। तो आप क्या करें, वहाँ पे एग्रीकल्चर के जितने इंस्टीट्यूट हैं उनको एक बार देख लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अब एनिमल हस्बेंड्री में जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रीड। ब्रीड से ही पिछली बार 3 क्वेश्चन आ गए थे। एक तो गोट का वैरायटी से क्वेश्चन आया था, एक आपका आई थिंक बफेलो से आया था, और एक हैम्पशीर वाली से आया था। ठीक है, ठीक है, तो 3 आपके क्वेश्चन जो है इसकी वैरायटी से आ गया था। आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल जो भी आपके यहाँ पे टॉपिक में आई थी एनिमल हस्बेंड का जो फर्स्ट यूनिट है उसी में आपको ब्रीड के नेम याद करने के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी आपको एनिमल के नेम दिख रखे हैं उनके आपको ब्रीड नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। और टैगिंग से क्वेश्चन आया था कि सिंपल टैगिंग जो होती है एनिमल की कहाँ की जाती है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए। तो और इसके अलावा अगर मैं इनको पूरा समअप करूँ तो आई थिंक ये टोटल मिला के आपको हो जाएंगे 13। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आई थिंक 13 है, हो सकता है 13-14 हो। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो है आपके और अलग से आए थे जो एनसीईआरटी से अलग से थे मुझे लगा, जैसे एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से अलग आया था। हाँ, तो एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से लगाया था वो आया था आपका सिडेरोफिलिन से। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो और एनसीईआरटी से लगाया था वो आया था आई गेस शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस से। तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो हमारे डिफरेंट क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, 15-16 ही तो हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मेजरली जो है एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। ठीक है, और बाकी अगर हम देखा जाए कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आपको डिसीज वाला पोर्शन कर लेना है। ठीक है, ब्रीड वाला पोर्शन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी इसके सीरियल से हैं वो वाला पोर्शन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इतने तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अब इनको आप करेंगे कहाँ से, अब हम उसको देख लेते हैं।
सो ये सिलेबस है आपका एग्रीकल्चर वाले पोर्शन का, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में आपके देख सकते हैं इतनी यूनिट है, ठीक है। टोटल मिला के आपकी हो जाएगी ये 9 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जो है मैंने आपको इकोनॉमिक बॉटनी में करा दिया है। 2-3 क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, ठीक है। सीरियल से ही क्वेश्चन आ रखे हैं 2 कुछ के अलावा आपका जैसे ये वाला पोर्शन है प्लांट सेल वाला, पॉलिनेशन से भी ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही आता है। इससे भी एक क्वेश्चन आया था एंटोनिम फीलिंग वाले से, ठीक है, मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन भी पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉइल वाला, ठीक है। सॉइल से भी आपका पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। मेरे पास सॉइल्स के नोट्स भी अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके भी नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये वाला मशरूम वाला, ठीक है। अब इसमें देखिए सेरिकल्चर, ठीक है, बी कल्चर, ठीक है। इसके भी मैंने नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं आप लोगों को। जो सेरिकल्चर और ये वाला इकोनॉमिक जूलॉजी है उसमें मैंने इसके भी नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। और बाकी जो आपका जैसे टाइप्स ऑफ सीड है, ठीक है, और इनका प्रोडक्शन है, ये थोड़ा अलग हो जाएगा आपका। एक मिनट में इसको अलग कलर से कर देती हूँ जो आपको नहीं मिला है। जैसे कि आपका ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ सीड, मशरूम, देयर न्यूट्रिशन स्टेटस, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है मशरूम वाले को। तो ये वाला टॉपिक भी जस्ट आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा मशरूम के बारे में, ठीक है। और एक ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन बीएससी लेवल का, जैसे कि कोई बुक ले सकते हैं वहाँ पे भी आपको इसके बारे में मिल जाएगा। नहीं तो जस्ट यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और कोशिश कीजिए लंबा चौड़ा नहीं, एक पेज में ही जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समअप करने की। और इसके अलावा क्या करना है आपको, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी देख लें। जैसे कि मैंने आपको क्या करा है 24 का जो एलईओ का पेपर है उससे मैंने आपको जो भी क्वेश्चन आए थे, जैसे आपके 13-14 क्वेश्चन अलग से आए थे, ठीक है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से, तो वो मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं 21 में भी वसुधन प्रसाद की वैकेंसी आई थी, ठीक है। 2021 में भी इसकी वैकेंसी आई थी, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं उसका भी पेपर देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मशरूम से कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और वो पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर यूनिट देखें आपकी तो कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आपकी, ये एग्रीकल्चर वाली इंस्टीट्यूट वाली, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं लेकिन इतना तो कवर कर ही लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला ये वाला टॉपिक कवर कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन कर लीजिए और ये वाला इतना तो कर ही लीजिए, और ये वाला भी कर लीजिए। सिंपल सा ही है, ठीक है। ये 5 यूनिट तो इसको कवर ही कर लीजिए। और इंस्टीट्यूट वाले भी इसके अंदर आ जाएंगे, तो इंस्टीट्यूट के नेम भी आपको करना है, ठीक है। बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने अभी पीछे आपको समअप करा दिया है। अब मैं एनिमल हस्बेंड्री वाले अगर पोर्शन में आऊँ तो एनिमल हस्बेंड्री में आपका जैसे कि ये देखिए ब्रीड की वैरायटी के बारे में, ठीक है। ब्रीड कौन कौन सी कैटल की, बफेलो की, शीप की, गोट की, पिग की, पोल्ट्री की। तो आपका बफेलो से और गोट से और एक हैम्पशीर वाली ब्रीड कौन सी होती है, इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो ये यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये यूनिट जो है आपको छोड़नी नहीं, इसका एक पेज में लीजिए और नेट पे सर्च कीजिए। क्योंकि मैं भी क्योंकि मैंने अपनी एलटी प्रिपरेशन के दौरान केमिस्ट्री पढ़ी थी और एनसीईआरटी कवर किया था, तो मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में गाइडेंस दे सकती हूँ, बायो के बारे में गाइडेंस दे सकती हूँ। एनिमल हस्बेंड्री का आपको क्या करना है, नेट पे जस्ट सर्च करना है और इसकी ब्रीड की वैरायटी को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन ब्रीड के नेम क्या क्या होता है इतना तो नोट डाउन कर ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम जो क्या करते हैं, हम लास्ट ईयर के पेपर देखते हैं तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे कि आपका ये वाली यूनिट है, लास्ट यूनिट, ये भी आपकी किससे जाएगी, एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी। ग्रीन हाउस गैसेस के क्या क्या इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, जस्ट आपको एनसीईआरटी का ही एक पेज में समअप कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे करनी है ये वीडियो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है। अब डिसीज वाला क्वेश्चन जो है ये यूनिट, ये भी ईजी है कि बैक्टीरियल डिसीज कौन सी होती है, वायरल डिसीज कौन सी होती है, प्रोटोजोन डिसीज कौन सी होती है, ठीक है। तो डिसीज वाले से भी हमने देखा पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो पहले तो आपको डिसीज कौन कौन सी, जैसे ये आपकी वेजिटेबल्स की नोट डाउन करना, प्लांट की डिसीज देखनी है, ठीक है। जैसे कि आपका रोज की एक डिसीज से आया था, पोटैटो की डिसीज से आया था पिछली बार क्वेश्चन, ठीक है। वीट की डिसीज से आया था। पहले तो आप जो पेपर में आ रहा था उनको कीजिए, ठीक है, उनको नोट डाउन कीजिए। उसके अलावा फिर आप क्या करना है, बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोन्स इनकी डिसीज़ के बारे में भी एक पेज में समअप कर लेना है, ठीक है। और अगर इसके आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, अगर इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे तो इसके भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं इसके भी नोट मिलेंगे तो मैं प्रोवाइड करा। अब अगर हम बाकी यूनिट की बात करें तो ये सब आपकी अलग अलग यूनिट यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपनी गाइडेंस से बोलूँगी आपको कि आप इतनी यूनिट जो मैंने बता रखा है इतनी तो देख के ही जाइए। बाकी अगर आपके पास टाइम होता है तो आप इनके बारे में भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, और इनको भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और एनसीईआरटी का कितना वेटेज है वो भी दिखा दिया कि आपका 85 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, ठीक है। और मेरिट कितनी जाती है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करना है। और बट एनिमल हस्बेंड्री के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने ही आने 2-3 नंबर के, उसको तो करना ही करना है। जैसे आपका ब्रीड वाला टॉपिक हो गया, डिसीज वाले टॉपिक हो गए, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका सीरियस वाले टॉपिक हो गए, ठीक है। जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना कवर कीजिए। और लास्ट जो आप लोगों की क्वेरी है कि पेपर चेंज के बारे में, ठीक है, आप लोगों की क्वेरी है कि पेपर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है जहाँ तक कि पेपर अभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका जो है सिलेबस अपडेट हुआ है, ओके। डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एग्जाम डेट जो होगी मेरे ख्याल से वो उसी दिन होगी, ठीक है। यानी आपका जो है अप्रैल में ही आपका जो होगा वो पेपर होगा, ठीक है। तो अप्रैल में ही पेपर समझ के उसकी तैयारी कीजिए। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज होगी केमिस्ट्री से रिलेटेड, मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़ी थी केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज एलटी से रिलेटेड है, तो आने वाले समय में मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जितने टॉपिक आपको मैंने बता रखे हैं उतने टॉपिक आप कीजिए। एनसीईआरटी पे ज़्यादातर फोकस कीजिए। लास्ट ईयर का मैंने आपको शॉर्ट्स में वीडियो भी प्रोवाइड करा रखी है कि आपके केमिस्ट्री से टोटल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, बायो में भी टोटल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। सिर्फ आपके 13 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का है, और 2 क्वेश्चन आपके जो है जो थोड़े एनसीईआरटी से अलग और इन वाले पोर्शन में भी नहीं आ रहा है। तो सिर्फ 15-16 क्वेश्चन है जो अलग है, उसमें से भी आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो नंबर वाले यूनिट है उनको कवर कर लेना। तो आपका जो होगा अच्छे नंबर से आप जो है ये एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।